हेलो एंड वेलकम। क्या हालचाल सर? आई नो आपके एग्ज़ाम्स है और आपको बहुत जल्दी है कि सर चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। एक ना छोटी सी सपोर्ट मैं अपने एंड से लाया हूँ आपके लिए। सर आरटीपी एमटीपी मैंने सबको कितने टाइम से बोल रहा हूँ करो 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 करो, बट ऑलमोस्ट लगभग लोगों ने नहीं किया है क्योंकि मेरे को समझ में आया जैसे मैंने बात किया। तो मैं छोटा सा क्विक रिवीजन लाया हूँ आपके लिए, रिवीजन कम सॉल्विंग पेपर का। सर क्या क्या चीज़ कराओगे आप अभी? एक तो मैं आपको आर टी पीज़ कराऊंगा, ठीक है। एक आपका एम टी पी कराऊंगा, एम टी पी दोनों कराऊंगा 1 2। और आर टी पी में 30 क्वेश्चन है, एम टी पी में 100 क्वेश्चन के दो पेपर है। तो आज की तारीख में मैं दोनों पेपर आपको सॉल्व करा के दे दूंगा। सर एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर बैठ के सॉल्व करोगे? नहीं, मैं पहले ही उनको सॉल्व करके ला रहा हूँ आपके तक ताकि आपको हिंट मिले, कंसेप्ट मिले, सॉल्विंग में टाइम वेस्ट नहीं हो। क्योंकि सॉल्विंग और प्रैक्टिस वाला टाइम गया, अभी आप जितने से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज कर सको, रिकॉल कर सको, वो आपके हेल्प करेगी, ठीक है। चलो तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन से। ठीक है सर। एम टी पी, सॉरी RTP 1। सर आरटीपी कौन सा वाला है ये? आपका लेटेस्ट वाला Jan 26 का, ठीक है। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए भिड़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सर इफ ए इज टू बी का दे रखा है 3/4, देन द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b/3a प्लस 4b। जनरली अपन क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम करते हैं कि भाई 3x होगा, 4x होगा। बट अपने को अज्यूम नहीं करना है, हमको डायरेक्टली इसको इक्वल टू मान लेना है। कैसे इक्वल टू? शॉर्टकट है कि भाई ए की वैल्यू को 3 मान लो, बी की वैल्यू को 4 मान लो। जैसे ही फिर आप ए और बी की वैल्यू को पुट करो तो अपना ये निकल के आता है, ठीक है। इसमें अपन ने ए और बी की वैल्यू को 3 और 4 पुट कर दिया तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा? सीधा सीधा 18/25। एक्स एक्स वाली टर्म को इग्नोर करो, सीधा वैल्यू को पुट करो, ठीक है। क्योंकि निकालना अपने को रेशियो ही है। अगर कोई वैल्यू निकालनी होती तो अलग बात होती। यहाँ पे रेशियो दिया है, यहाँ पे भी रेशियो निकालना है, तो ए और बी की वैल्यू 3 4 अज्यूम करके सॉल्व करते हुए आगे बढ़ो तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? टू एलॉयस, एलॉय मतलब मिक्सचर, मेटल का मिक्सचर, कंटेन सिल्वर एंड कॉपर इन द रेशियो ऑफ 3/1 5/3। सब पहले तो उसका डायग्राम बनाओ। देखो दो अलॉय है ए और बी, इसमें मिक्सचर कैसे है? सिल्वर का 3/3:1 के रेशियो में। अगर ये 3:1 के रेशियो में है तो इस टोटल का सिल्वर कितना हो जाएगा? 3/4। भाई अगर 3 हिस्सा सिल्वर है, एक हिस्सा कॉपर है, तो टोटल हिस्सा 4। तो सिल्वर कितना हो जाएगा? 3/4। कॉपर कितना हो जाएगा? 1/4। सिमिलरली एलॉय बी का सिल्वर हो जाएगा 5/8, कॉपर हो जाएगा 3/8। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। देखो अब क्या बोल रहे हैं, इनको किस रेशियो में ऐड करें, इन दोनों एलॉय को किस रेशियो में ऐड करें ताकि जो नया निकल के आए प्रोडक्ट उसमें सिल्वर और कॉपर का रेशियो क्या हो जाए? 2:1। सर मैं ज्यूम करता हूं मैंने ए वाले एलॉय को एक्स यूनिट्स ले आऊंगा, बी वाले एलॉय को वाई यूनिट्स ले आऊंगा, ठीक है। अगर मैं एक्स यूनिट्स ए को ले रहा हूं, एक्स यूनिट्स ए को ले रहा हूं, तो उसमें सिल्वर कितना आएगा? उसमें सिल्वर कितना आएगा? सर उस एक्स का ना 3/4 हिस्सा आएगा, क्योंकि एक यूनिट में 3/4 सिल्वर है तो एक्स यूनिट में उसका 3/4 सिल्वर है। भाई 3 हिस्सा उस पूरे एक्स यूनिट का सिल्वर ही है ना। हाँ सर, तो एलॉय ए से सिल्वर कितना आएगा? ये एलॉय बी से सिल्वर कितना आएगा? 5/8 × y। क्या ये चीज आपको समझ में आई क्या? कि भाई टोटल वाई यूनिट्स ले रहा हूं बी का और सिल्वर टोटल 5/8 हिस्सा है, तो टोटल सिल्वर कितना हो जाएगा यहां से? 5/8 × y। तो टोटल सिल्वर कितना हो जाएगा? सर एक तो ए वाले का हिस्सा, एक बी वाले का हिस्सा, तो टोटल सिल्वर अपना इतना आ गया। सिमिलरली कॉपर 1/4 × x प्लस 3/8 × y। और हमको बोल रखा है कि ये जो नया वाला निकल के आ रहा है इसका रेशियो क्या है सिल्वर और कॉपर का? 2:1। देखो तो मैंने ये टोटल सिल्वर अपॉन टोटल कॉपर की रेशियो क्या कर दी? 2:1। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो x/y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1:2। और हमको निकालना क्या था? सिल्वर और कॉपर, नहीं, ये टू रेशियो ऑफ द टू अलॉयस, इन दोनों अलॉय को किस रेशियो में मिक्स करें? अलॉय ए कितना लिया था? एक्स यूनिट। अलॉय बी कितना लिया था? वाई यूनिट। तो x/y निकालना है, ठीक है, रेशियो निकालना है x/y। तो अपना 1/2 निकल के आया, आंसर हो जाएगा बी। देखो लॉग बहुत सारे बच्चे छोड़ के जाते हैं बट मैंने करवाया है। लॉग इजी है, हार्ड नहीं है। एक या दो प्रॉपर्टी याद होगी ना, अपने आप चीजें बन जाती है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? देखो इफ लॉग ऑफ √2⁵ 1/3 टू द बेस x इज इक्वल टू 1/15। देखो एक प्रॉपर्टी अपन को पता है सर, लॉग m⁴n में n आगे आ जाता है, तो ये n आगे आ गया, ठीक है। सिमिलरली 1/3 का जो 1/3 इसको मैंने आगे ला दिया, ये आगे आ गया,
और ये 3 से 15 कटा 5 हो गया, तो log 2 टू द बेस x कितना हो गया 1/5। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है, केवल एक वाली प्रॉपर्टी लगी। ठीक है सर। अब हमको ब्लॉक का बेसिक मतलब क्या होता है कि इसको बेस बोलते हैं, इसको पावर बोलते हैं। तो बेस की पावर इज इक्वल टू नंबर, x की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2। लॉग को इंटरप्रेट तो ऐसे ही करते हैं अपन, ठीक है सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है, आपने नहीं पढ़ा है, आई वुड सजेस्ट स्किप इट, क्योंकि अभी नया चीज़ पढ़ने से बेटर है आप उसको अवॉइड करो, ठीक है। बट आपने थोड़ा भी अगर देखा है, थोड़े भी मेरे लेक्चर्स देखे हैं, तो आपको याद रहेगा कि ये बेसिक इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं लॉग का। ठीक है सर। तो x की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2, दोनों तरफ 5 की पावर ले लेंगे, तो ये 5 से 5 कटेगा, x की पावर 1 बचेगा, और यहाँ पे 2 की पावर 5 दैट इज 32। तो आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, चलो सर आगे क्या बोल रहे हैं। अल्फा बीटा रूट्स है किसके इक्वेशन के? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा रूट है, तो एक चीज पता लग गई अपन को, क्या? अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए दैट इज योर माइनस ऑफ -4/2 दैट इज योर 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सी बाय ए, यहाँ पे लिखा है देखो। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे सी क्या है -3, बी क्या है -4, ए क्या है 2, ये तीनों की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपना आ जाएगा। सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, निकालना किस चीज़ की वैल्यू है? सर निकालना इसकी वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सर हमको ना एक फॉर्मूला पता है, कौन सा वाला? ये वाला, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अरे ए प्लस बी की प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला। ठीक है सर, उसमें देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने निकाल ली थी, 2 आई थी, पुट कर दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल ली थी, -3/2 पुट कर दिया। इनको आप सॉल्व करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 दैट इज योर 7। तो आंसर आ जाएगा आपका 7। क्या ठीक है? यस सर। सर ये तो आप वाउच करा रहे हो बेटा, मैंने इसीलिए इसको पहले से सॉल्व करके रखा है ताकि आपका टाइम सेव हो कैलकुलेशंस में। आपका मतलब ये तो आप वीडियो पॉज करो, इफेक्टिव तरीका क्या है पता है इस वीडियो को यूटिलाइज करने का? स्टॉप करो, खुद से सॉल्व करो, अटक रहे हो तो देखो कि कहाँ पे अटक रहे हो, क्योंकि मैंने हिंट्स दे रखी है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। ओके सर, क्या बोल रहे हैं? मिस्टर ए प्लान्स टू इन्वेस्ट 30,000 इन स्टॉक एक्स एंड वाई। अगर स्टॉक एक्स मेरा 175 रुपए का है और मैंने एक्स यूनिट्स खरीदी है, एक स्टॉक एक्स यूनिट्स 175 की है, तो टोटल कितना खरीदा मैंने? 175 इंटू एक्स। सिमिलरली स्टॉक बी कितना खरीदा? 95 इंटू वाई। लेकिन मेरे को पता है जितना भी मैं टोटल खरीदूंगा, मेरे जेब में जितने पैसे होंगे उतने ही तो खरीद पाऊंगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि ये इसकी वैल्यू आ जाए 40,000? अरे जेब में पैसे ही 40,000 है तो तुम स्टॉक 40,000 का कैसे खरीद रहे हो? ठीक है, तो ये टोटल इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 30,000 होनी चाहिए, ठीक है। आंसर ए आ जाएगा। सर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट बता रखा है कितना? 13.5। सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, वैल्यू पुट किया है और आंसर इसको निकाला है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप तो पॉज करो वीडियो को और समझो इसको कहीं पे। अच्छा बाय द वे, कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे डाउट आ रहे हैं, टेलीग्राम ओपन है, कमेंट्स ओपन है, आप मेरे को बेधड़क बिंदास होके अप्रोच करो, पूछो, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। ओके सर, क्या बोल रहे हैं? एवरी 2 पर्सन शेक्स हैंड विथ ईच अदर इन अ पार्टी। एक पार्टी है, हर 2 बंदा एक दूसरे से हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज 66। सर मेरे को एक बात बताओ, अगर ए और बी को मैंने सेलेक्ट किया, अगर ए और बी ने हैंडशेक किया तो फर्क पड़ता है क्या कि बी ने ए से हैंडशेक किया या ए ने बी से? वो तो एक ही काउंट होगा ना। अरेंजमेंट से फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ेगा, सिलेक्शन से फर्क पड़ेगा। रामू और राजू को मैंने एक बार पिक कर दिया तो उनका हैंडशेक डन, ठीक है। तो सर यहाँ पे परम्यूटेशन आएगा कि कॉम्बिनेशन? सर कॉम्बिनेशन, क्योंकि सिलेक्शन करना है, 2 लोग को सेलेक्ट करना है हाथ मिलाने के लिए, उनको आगे पीछे खड़े करने से फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? NC2। n लोग है टोटल, इमेजिन करते हैं n लोग हैं, n में से 2 लोग को सेलेक्ट करना है तो NC2 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू गिवन है 66। ये देखो यहाँ पे दिया NC2 इक्वल्स टू 66, तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी n इंटू n-1 इक्वल टू 132। सर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है क्या? नहीं सॉल्व करना है बच्चा, यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन पुट कर करके देख लेना। 11 पुट करोगे तो नहीं आएगा, 12 पुट करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 पीपल 4 लेटर आउट ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन। सर एग्जामिनेशन लेटर है, उसको पहले तो अलग अलग करते हैं, EXAMINATION, ठीक है सर। तो जो रिपीट खा रहा है
तो सर डिस्टिंक्ट वाले कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिस्टिंक्ट हो गए हैं आपके, 8 आपके डिस्टिंक्ट है, ठीक है सर। 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, या तो चारों लेटर अलग अलग हो जाए, अगर चारों लेटर अलग होते हैं यानी कि डिस्टिंक्ट होते हैं, और 4 लेटर डिस्टिंक्ट, तो यानी 8 में से 4 सेलेक्ट करने हैं सर। अरेंजमेंट नहीं बोला, सिलेक्शन बोला, यानी कॉम्बिनेशन लगेगा, परमुटेशन नहीं लगेगा। ऑल 4 लेटर डिस्टिंक्ट 8C4, दो सेम दो अलग। अगर दो सेम करने हैं तो 1 2 3, इन्हीं दो के पेयर में से मेरे को एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो ए आ जाए, आई आ जाए, एन आ जाए। तो किसी 3 में से एक पेयर को सेलेक्ट किया 3C1, और बचे हुए 7 में से डिस्टिंक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से एक पेयर को उठा लिया, तो बचे डिस्टिंक्ट कितने हो गए, 7। फिर मेरे को बचे हुए 7 में से 2 उठाने, तो 3C1 इंटू 7C2, दो दो के सेम बंच उठाने हैं, ठीक है, सेम सेम की, यहाँ तो ए आ जाए, यहाँ एन आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। तो 3 गुच्छे हैं दो दो के, उसमें से 2 पेयर को अपन को सेलेक्ट करना है, दैट इज 3C2। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 136, ठीक है। बॉक्स में 7 रेड है, 6 वाइट है, 4 ब्लू है। हाउ मेनी सिलेक्शन बोला है, ऑफ 2 बॉल्स कैन बी वेन सो दैट नन इज रेड। सर रेड उठाना ही नहीं है, एक छोड़ो, उठा एक भी नहीं आना चाहिए, दोनों नहीं आना चाहिए, एक भी नहीं आना चाहिए। तो सर दोनों क्या होना चाहिए, या तो व्हाइट होना चाहिए या तो ब्लू होना चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, टोटल 10 में से किसी 2 को उठा लेना। अगर आप रेड को हटा देते हो, रेड को आप इग्नोर करते हो, बचे हुए 10 में से किसी 2 को सेलेक्ट करते हो, तो दैट विल एंश्योर, क्या चीज एंश्योर होगा कि रेड आपका नहीं आ रहा है। तो 10C2, 10 इंटू 9/2 45, तो इसका आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। ओके सर, फिर क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ अ जीपी, फर्स्ट टर्म दे रखा है ए और कॉमन रेशियो आर दे रखा है 3। तो सर सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ 10th सम, S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू आर की बार n-1/r-1, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा टिक। सर यहाँ पे बच्चे होते हैं कंफ्यूज, उनको पता है सम ऑफ जीपी, सम ऑफ एपी n/2 2a प्लस n-1 इंटू बी। अधिकतर बच्चे ये टिक करके आएंगे, और मैं बोलूंगा कि ये आंसर गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए प्लस बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर फर्स्ट टर्म ए होता, कॉमन डिफरेंस डी होता, तब तो ये फॉर्मूला सही था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए प्लस बी है, कॉमन डिफरेंस माइनस बी है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, ए प्लस बी, कॉमन डिफरेंस माइनस बी। अगर इन दोनों टर्म को आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो तो अपना आंसर निकल के आ जाता है, दैट इज योर दिस, ठीक है। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट आप हैंडल कर लोगे, लॉजिक्स वाला पार्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या, ऐसे वैल्यूज जो बी में भी हो सी में भी हो, बी में भी हो सी में भी हो, केवल एक दिख रहा है मेरे को, दैट इज योर 5। बी में भी और सी में भी होने वाले 5 दिख रहे हैं। तो ए क्रॉस 5 करेंगे, तो एक बार 2 5 के साथ, एक बार 3 5 के साथ, तो आंसर आ जाएगा ए, ठीक है सर। हाँ सर ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द फॉग। सर फॉग क्या होता है, सर फॉग नहीं है वो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी है वो बेसिकली। तो एफ ऑफ एक्स पता है एक्स स्क्वायर, जी ऑफ एक्स पता है x+1। सर एफ ऑफ एक्स होता है एक्स स्क्वायर, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स की जगह मैं जी ऑफ एक्स रख दूंगा, एक्स की जगह मैं जी ऑफ एक्स रख दूंगा। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या, कि एक्स की जगह उठा के मैंने जी ऑफ एक्स रख दिया दोनों जगह, ठीक है सर। और जी ऑफ एक्स क्या होता है सर, x+1, यहाँ पे दे रखा है जी ऑफ एक्स x+1 होता है, तो ये पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, x+1 का होल स्क्वायर, खत्म, खचेक। सर लिमिट्स, लिमिट्स तो पढ़ाया ही नहीं है आपने सर। देखो आपने से अगर किसी ने लिमिट्स पढ़ा है तो आप ये सॉल्व कर लोगे, बट आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं एक छोटी सी ना हिंट देता हूँ आपको। अगर वो हिंट आपने पकड़ लिया ना, तो लिमिट्स के सारे क्वेश्चन नाम का लिमिट्स है, कुछ नहीं करना रहता है। देखो क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या बोल रखा है, एक्स की वैल्यू को सर, एक्स की वैल्यू को टी रख दो, एक्स की वैल्यू को टी, ठीक है सर, एक्स की वैल्यू को टी रखते हैं, तो t³ माइनस t³ अपॉन t² माइनस t²। सर ये तो ऊपर भी जीरो हो रहा है, नीचे भी जीरो हो रहा है। कायदे से 99% ऑफ द सॉल्यूशन आपके कैसे सॉल्व होंगे, एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, टी, उठा के एक्स की वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन लेकिन जब ऐसा सिचुएशन बन रहा हो ना 0/0 का, तब अपन को क्या करना है, तब अपन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है, देखो देखना समझना। a³ माइनस b³, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या था, a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। क्या कुछ दिखा दिखा लग रहा है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला, यस सर। a² माइनस b² को क्या लिख दिया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या यहां तक क्लियर है, यस सर।
ये से ये कटा तो बचेगा क्या, दिस एंड दिस। अब क्या बोला मैंने आपको, x की वैल्यू को क्या रखनी है, t, तो आप रख दो x की वैल्यू को t। तो जैसे ही आप x की वैल्यू को यहाँ पे t रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3t² अपॉन 2t। तो आंसर आ जाएगा 3t/2। भले ही आपको लिमिट्स नहीं आता है घुस घुस के पढ़ने में, बट एक कॉमन रूल क्या है, x की जगह क्या रखना है वैल्यू, उस वैल्यू को हर इक्वेशन में x की जगह रख दो। अगर 0/0 बन रहा है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, देन x की वैल्यू को यहाँ पे t रख दो। सर 1 मिनट के लिए पॉज करो, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं, x की वैल्यू को 2 रखना है, तो अगर आप यहाँ पे 2 रखते जाओगे ना तो आंसर नहीं आएगा। 2 रख जाओगे ना तो ये 0/0 आते जाएगा। तो हमको पता है जब 0/0 आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को देखो ऐसे लिखा और ये ऐसे लिखा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। आई होप आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आता होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। तो ये वाली टर्म को ना मैंने स्प्लिट कर दिया इन दोनों टर्म्स के फॉर्म में, इस वाली इक्वेशन को इन दोनों टर्म्स के फॉर्म में, x-2 कट गया, बचा क्या इक्वेशन ये। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख दूंगा, 2। तो देखो 2 × 2 4 - 3 1, 2 × 5 10 - 1 9, तो आंसर आ जाएगा 1/9। क्या यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन आता होगा तो ही बनेगा, नहीं तो स्किप करो। क्या बोल रहे हैं, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, ये होता है इंटीग्रेशन। तो x की पावर 2+1/2+1, ठीक है। तो ये बचेगा अपना 3 से 3 कैंसिल, x³। अब x³ में एक बार वैल्यू 2 रखनी है, एक बार वैल्यू 0 रखनी है, और दोनों का डिफरेंस लेना है। तो 2 की पावर क्यूब माइनस 0 की क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है सर। सर डेरिवेशन डेरिवेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगेन आपको पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो एक ही रूल लग रहा है यहाँ पे। क्या, अगर मेरे को x की पावर n का अगर आपको नहीं पढ़ा है ना, नहीं पता है ना, एक बार सुन लो, मैं बता रहा हूँ, ईजी है, बन जाएगा। x की पावर n है ना, उसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो क्या होगा, n को ना आप आगे ला देना, ये n को आगे ला दिया और जो पावर है उसमें से एक लेस कर देना। तो देखो यहाँ पे n नीचे आ गया और पावर एक लेस हो गया। x² का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 × x की पावर 1, 2 आगे आ गया, x कम हो गया। सर 2 × x, देखो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आगे आ गया, x की पावर 0 हो गया, ठीक है। x की पावर 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सर 0 आगे आ जाएगा, तो यानी कि उल मिला के ये 0 ही हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। देखो 8x² का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, x के आगे 2 इधर आ गया और ये 1 से लेस हो गया, 1 आगे आ गया, 0 हो गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जैसे ही अपन ने डिफरेंशिएशन कर लिया, x का क्या बन गया, 16x - 2। सर प्रैक्टिस किया होगा तो ही बनेगा, अगर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस तो आप एज्यूम मत करना कि ये सुनते एकदम चटाक से आ जाएगा आंसर, नहीं। एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, सर ये जो पूरा का पूरा ऊपर का पार्ट है ना, इसको अपन बोलते हैं क्या, बॉक्स का हेड। बॉक्स है, डब्बा का हेड। ये जहां पे कंटेंट रहता है, जहां पे वैल्यूज रहती है, उसको बोलते हैं अपन बॉडी। जहां पे ये रहते हैं आपके कॉलम्स के नाम रहते हैं, कि भाई हेडिंग्स रहते हैं ना जो कॉलम्स के नाम, उसको बोलते हैं अपन कैप्शन। और जो रोज के नाम रहते हैं उसको बोलते हैं अपन स्टब, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, अगर नहीं पता होगी तो, और फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है। ओके सर। क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव यानी रंग रूप, ठीक है। क्वालिटेटिव इज नोन एज वेरिएबल, वेरिएबल नहीं होता, डिस्क्रीट वेरिएबल, वेरिएबल ही नहीं होता तो ये कैसे होगा, तो ये होगा आंसर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, उसका कलर, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, मतलब उसका कोई भी एक ना कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, कि लंबा है, बड़ा है, छोटा है, गहरा है, समझ लो, कलर कैसा है, ये सब चीज़ें क्वालिटी उसकी बताती है, ठीक है। और एट्रीब्यूट भी वही मतलब होता है। इफ ईच टर्म इज रिड्यूस्ड बाय 12 द एम इज, सर याद करो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। इसमें आपका ये वाला जो पार्ट था, इसमें क्या आता था, मीन मीडियन मोड। ये पार्ट किससे अफेक्ट होता है, आपका स्केल से भी अफेक्ट होता है, प्लस ओरिजिन से अफेक्ट होता है। ये पार्ट क्या था, सर डेविएशंस वाला पार्ट था, ठीक है, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। ये पार्ट स्केल से अफेक्ट होता है, यस, ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो मीन एम क्या है, सर मीन, ये किससे होता है, स्केल ओरिजिन दोनों से अफेक्ट होता है। तो अगर ये 12 से रिड्यूस हो रहा है तो एम भी 12 से रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए।
ओगिव क्या होता है सर? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्या सर? रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन ग्राफिकल वे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ऐड होते जाता है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। दो टाइप की क्यूमुलेटिव होती है। सपोज फ्रीक्वेंसी है 2 3 4 6 8, ठीक है, तो इसको लेस देन अगर 2 बोलूंगा तो 2, लेस देन बोलूंगा तो 5, एक एक करके ऐड होते जाएगा, ठीक है, 9 15 23। और अगर ग्रेटर देन बोलूं तो ये उल्टा हो जाएगा, 23 15 9 5 2। तो दो टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, लेस देन और ग्रेटर देन, इसीलिए ओगिव भी कितने टाइप के होंगे आपके? दो टाइप के होंगे, ठीक है सर। ओके सर, आगे बढ़ाओ। रुको, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपन डिलीट करते चलेंगे। चलो, या चलो रहने देता हूँ, फिर आपको पीडीएफ दूंगा नहीं वाली, तो आपको हेल्प मिलेगी। क्या बोल रहे हैं? मीडियन ऑफ दिस। सर मीडियन कैसे निकालते हैं? बीच वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। सर बीच वाला वैल्यू 44, आंसर टिक, और यहीं पे हो गया आंसर गलत। भाई जल्दबाजी मत करना, ठीक है, जल्दबाजी में ना कंसेप्ट को मत इग्नोर करना। भले ही मीडियन बीच वाले को होता है, बट कब? जब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो तब होता है। तो देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। पहले क्या आएगा? 26, फिर क्या आएगा? 27, फिर आएगा 30, फिर आएगा 42, नहीं सॉरी 37, फिर आएगा 37, फिर आएगा 42 44 51। 2 3 4 5 6 7। ऑड में बीच वाला वैल्यू क्या होता है आपका? मीडियन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 37, ठीक है। इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय दिस, मीडियन बोल रहा है 16 है, तो मीडियन ऑफ वाई क्या हो जाएगा? सर इक्वेशन में अगर मैं 4x माइनस 6y इक्वल टू 13 लिखता हूँ, अगर मैं x को मीडियन रखता हूँ तो मेरा y भी क्या आ जाएगा? y मीडियन निकल के आएगा। तो x की वैल्यू 16 इस इक्वेशन में पुट करो, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। सर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है? आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है? 1 माइनस आर स्क्वायर। ये होता है नॉन डिटर्मिनेशन, ये होता है डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये सर कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने? कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है। तो आर की वैल्यू दे रखी है 0.8, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, दैट इज योर 0.64। आंसर ये हो जाएगा। सर दो रिग्रेशन की इक्वेशन दे रखी है, एक लाइन ऐसी एक लाइन ऐसी। इन दोनों के बीच वाला जो पॉइंट है ना, इन दोनों के बीच वाला पॉइंट वो क्या होता है? एक्स बार और वाई बार, यानी कि मीन होता है। दो रिग्रेशन लाइन को कट करने वाला कॉमन पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर जाए, वो क्या होता है? उन दोनों का मीन होता है। तो सर अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वही आपका इसमें से आंसर होगा, ठीक है। सर आर इक्वल टू 0 दे रखा है, और आर की वैल्यू क्या होती है? को आर क्या है? कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं, कोरिलेशन है ये आपका आर, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट ऐसा बोलना चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या होती है? कोवेरियंस अपॉन एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स स्टैंडर्ड डिवीजन वाई। अगर आर की वैल्यू 0 है तो सर कोवेरियंस की वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ये 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है सर। टू रिग्रेशन लाइन बिकम आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक ही टाइप से, एक ही टाइप से। आइडेंटिकल मतलब यहाँ तो पैरेलल हो जाए तो कोइंसाइड कर जाए। ऐसा कब होता है? जब यहाँ तो 1 हो जाए, सेम डायरेक्शन हो, या तो -1 हो जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, तब दोनों आइडेंटिकल कहलाएगी, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा इसका। फॉर अ m into n classification of bivariate data, mn classification of bivariate data, maximum number of conditional distribution। सर आपका कौन सा था? थ्योरेटिकल नहीं, कोरिलेशन एंड कोरिलेशन रिग्रेशन वाले चैप्टर में बाइवेरिएट डेटा की बात किए थे अपन, ठीक है। बाइवेरिएट डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होता है आपका? यहाँ तो मार्जिनल होता है, यहाँ तो कंडीशनल होता है, ठीक है। मार्जिनल में क्या लेते हैं सर? एक्स की वैल्यू लेते हैं और टोटल लेते हैं, वाई की वैल्यू लेते हैं और टोटल लेते हैं। तो मार्जिनल हमेशा किस टाइप का होता है? केवल दो प्रकार का होता है मार्जिनल। कंडीशनल क्या होता है कि सर एक बार इसके साथ ये, एक बार इसके साथ ये, एक बार इसके साथ ये, एक बार इसके साथ ये। तो टोटल उसमें क्या होता है? m इंटू एन क्लासिफिकेशन में m प्लस एन यानी p प्लस क्यू टाइप के उसमें वैल्यूज रहती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रहते हैं। तो ये चीज आप ना याद रखना, मैं आपको बता देता हूँ।
सर लॉजिक चाहिए तो लेक्चर देखो फुल। मार्जिनल हमेशा दो प्रकार के होते हैं, कंडीशनल हमेशा पी प्लस क्यू फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये चीज को प्लीज ध्यान रखना, इन केस एग्जाम में आ जाता है तो बन जाना चाहिए, सीधा सीधा टिक मार के आगे बढ़ने वाला क्वेश्चन है। सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स नंबर? सर्कुलर टेस्ट इज, सर सर्कुलर टेस्ट ना लास्ट पेयर होता है, ना पास्चे होता है, ना फिशर होता है, सर सिंपल ज्योमेट्रिक मीन होता है, आपके बुक में दिया भी है। देखो, टेस्ट इज नॉट मेड बाय लास्ट पेयर, पास्चे, फिशर, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव एंड वेटेड एवरेज विद फिक्स वेरिएंस मीट दिस टेस्ट, ठीक है सर। चलो इसी के साथ आपका क्या हो जाता है सर, आरटीपी हो जाता है। मैं आता हूं थोड़ी देर में मॉक टेस्ट भी लेके आपके लिए, इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, क्विक रिवीजन करते हुए चलेंगे, और आपका एमटीपी मैं आपको दोनों करवाता हूँ, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट। कुछ भी दिक्कत है, कहीं पे भी दिक्कत है, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है ग्रुप पे, और आपका सॉरी कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मेरे को इधर इसमें भी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो ऑल दी बेस्ट। और हाँ सर, एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक चीज़ और, एक चीज़ और, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ सर, जल्दी बताओ। एक सेकेंड, ये क्यों अटक रहा है? एक चीज़ और सर, क्या एक चीज़ और? मैथ्स आसान है। चलो बाय बाय, टेक केयर।